की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के युग सभी संत समाज, मैं चंद कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दंश धाय, आखिर सूझे बाबरा घर जर घोर घुताय। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करे आवे हाथ, सज्जन सोई सराइये जो पारक रागे। सुनिए सबकी नेवेरिये अपनी, सिंदूर का सिंदूरा जपने की जपनी। बाजन दे बाजंतरी तू कलकुई मन छेर, और तुझे बिरानी क्या परी तू अपनी आप निवेद। गावे कथे बिचारे नाही अनजाने का दोहा, और कहे कबीर पारस पर से बिना जिस पान भीतर लोहा। गावे कथे बिचारे ना, लोग चार वेदों को पढ़ते हैं और खूब गाते भी रहते हैं, कथते रहते हैं, गावे कथे हैं खूब कथे, गावे कथे बिचारे ना। अनजाने का दोहा, और कौन से दोहा को गाते हैं? जो जानने में नहीं आ रहा है। ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता, इनके दोहा बना बना के गाते हैं, इनका भजन करते हैं, इनके नाम के शंख भी बजाते हैं, माला भी फेरते हैं, लेकिन वो अनजाने के दोहा हैं। ये सब झूठ प्रबंध है। सारे संसार के लोग इसी में फंसे हुए हैं और सब के सब झूठ में अपना मन लगा रहे हैं। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म, ये सब गुरुओं की मानंदी है। पता उनको भी है कि ये झूठा है, इसलिए वो जिंदाओं से काम लेते हैं, मुर्दाओं से काम भी नहीं लेते। पता तो है, पर जानबूझ करके कपट कर रहे हैं। जानबूझ के जो कपट करता है, समझ लो को उसका भला कैसे होगा? कभी नहीं होगा। अरे पूजा करने जाएगा तो जड़ मूर्ति की, और काम कराएगा तो जिंदा से। पूजा करेगा जड़ की, और काम कराएगा तो जिंदा से झाड़ू लगवाएगा, जिंदगी से उसको धुलवाएगा, अगरबत्ती जिंदा लगाएगा, संग जिंदा लगाएगा, और घंटा बजाएगा तो जिंदा बजाएगा, है ना। और कहीं बीमार पड़ जाए तो जिंदा अस्पताल डॉक्टर को खोजेगा, फिर मुर्दा डॉक्टर को कोई नहीं खोजता है। दूध की जरूरत पड़े तो मुर्दा गाय को कोई नहीं खोजता, सारे के सारे जिंदा को खोजते हैं और बढ़िया दूध देखते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन पत्थर की मूर्तियों के पास भी नहीं ले जाते एडमिशन कराने, फिर तो बढ़िया से बढ़िया कॉलेज देखते हैं, स्कूल देखते हैं, और बढ़िया पढ़ाने वाला मास्टर हो। इंग्लिश क्या चलता है? इंग्लिश मीडियम। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब इनको पता सब है, भोजन बनवाएंगे तो जिंदा माताओं से बनवाएंगे, पढ़ाने के लिए जिंदा मास्टर चाहिए, है ना, पूजा करने के लिए जिंदा पुजारी चाहिए, और पूजने के लिए मुर्दा चाहिए। कैसे? अब ये नास्तिक हुए कि नहीं हुए, है ना। और द्वैत में चर्चा करता है, द्वैत में बोलता है, द्वैत में डोलता है, और अगम अपार कह के जनता को बुलाता है। कितनी बड़ी भूल है ये, छोटी मोटी भूल नहीं है, जो बहुत विशाल लंबी चौड़ी तंगड़ी भूल है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी भूल गए, पशुओं की तरह लड़ते। एक बार की बात है, बहुत समय हो गया, राजस्थान में मीना और गुजरों में लड़ाई चली, इतनी भारी चली, मीना दिख जाए तो गुजर मार दे, और गुजर दिख जाए तो मीना मार दे, है ना। रेल की पलटी तो पलट गई, रेल बंद हो गई, बसें बंद हो गई, बाग बगीचे टूट डाले। अब ये पशु नहीं तो कौन है मन, है ना। और अभी भी देखो इटावा कांड में ब्राह्मण और यादव, अब ये तो दोनों मनुष्य, वो उसको जात पूछे लड़ रहा है, वो उसको मार रहा है। अब यहाँ भी कहीं ब्राह्मण मिल जाए तो वो मार दे, जहाँ भी यादव मिल जाए तो वो मार दे। कितने लोग भर भर के पहुँच गए आगरे में, है ना, अगले से को मारने के लिए। अब बताओ, जो मनुष्य लड़ रहे हैं तो ये पशु वृत्ति नहीं तो और क्या है? जब तक इनको अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक झूठ में फंसे रहेंगे। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं, गावे कथे बिचारे नहीं। गाते तो खूब हैं, कथते भी खूब हैं, लिखते भी खूब हैं, ग्रंथ भी बहुत सब खूब लिख दिए, 4 वेद 6 7 18 पढ़ खूब, और फिर भी अनजाने का दोहा, जो जानने में नहीं आता, जो चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, उसके दोहे बना बना के गाते हैं। अब बताओ इनकी बुद्धि कैसी है? बुद्धि इनकी ठीक नहीं है ना। और बार बार सुन जाते हैं, लेकिन एक भी समझ में नहीं आती, है ना। एक बार पवन भाई भी बता रहे थे कि दूध बेच रहे थे, दूध बेचते बेचते पैरों में चोट लगी कि जने हाथ में, और वहीं पर बैठ गए तो ये देख रहे थे कोई आवे और मेरे को पूछे कि क्यों बैठा है। मैं बहुत निराश बैठा था, लेकिन सब जा रहे लोटा भर भर के और पत्थर की मूर्ति को पूजने, पर एक भी इतने उनके हृदय जड़ हो गए कि मेरे को एक भी नहीं पूछा कि पवन भाई आप क्यों बैठे हो, कैसी उदासी है, क्या है। मोटरसाइकिल ऊपर गिर गई, है ना।
तो पत्थरों को पूज पूज करके, ये माला फिला फिरा करके, शंख बजा बजा करके, और जीवन जड़ाध्यासी हो जाता है। चेतन पूजा में उनका मन नहीं लगता है। कोई भी हो बोलेगा नहीं। ऐसे ऐसे तो व्रत हैं। बृहस्पतिवार का व्रत ऐसा है कि जब तक व्रत चलेगा और जब तक कथा नहीं सुन लेंगे और तब तक बोलेंगे नहीं। चाहे रिश्तेदार घर में आ जाए, रिश्तेदार आवे तो बैठा रहे, आवाज मारता रहे, भूखा रहे, चाहे प्यासा रहे, जब तक वो कथा पूरी नहीं हो जाएगी, नहीं सुन लेंगे, तब तक उससे बोलेंगे ही नहीं। और ऐसी ऐसी गप मारी है कि बृहस्पति महाराज जी का व्रत करे तो धनवान हो जाएगा, और नहीं करे तो कंगाल हो जाएगा। एक राजा की सारी संपत्ति मिट गई है ना, फिर वन चालू करी तो फिर सारी संपत्ति आएगी, और वही बृहस्पति महाराज प्रकट हो जाता था। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सारी बेकार की बातें, धोखे की बातें, वही तो व्रत को बिगड़वा रहा है और वही व्रत करवा रहा है। और फिर राजा ने बृहस्पति महाराज जी का ध्यान धरा तो सामने आ गया और बोला तेने बृहस्पति महाराज जी की पूजा नहीं करी, इसलिए तू कंगाल हो गया। तो फिर वाने वो करा, व्रत किया तो फिर धनवान हो गया, रानी बांधी ने किया तो वो हो गई। तो ये सारी झूठी कल्पनाएं, मिथ्या धोखा है। इन लोगों को सदगुरु मिला नहीं है, धोखे में पूरा समय बिता रहे हैं। इसलिए भाइयों, सज्जनों, ज्ञानियों, सबके लिए ये उपदेश है, अपने आप को जानना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव देव की जय साहिब।